आंगनवाड़ी ग्रेच्युटी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के विषय में डिटेल पूर्वक जानकारी देंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाल फिलहाल में आया हुआ है। तो आइए पूरी खबर को पढ़कर देखते हैं, समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी बहनों के ग्रेच्युटी मामले को लेकर क्या कुछ आदेश दिया है। उसके बाद आंगनवाड़ी बहनों की आगे क्या रणनीति होने वाली है, इसके विषय में भी बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपके काम की है तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी ग्रेच्युटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी ग्रेच्युटी मामले को लेकर एक बड़ा आदेश दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 11 अगस्त 2024 की यह खबर है, यानी कि लेटेस्ट खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए पूरी खबर को पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आंगनवाड़ी ग्रेच्युटी मामले को लेकर क्या कुछ आदेश दिया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। तो आइए पहले जानते हैं कि हाई कोर्ट का क्या आदेश था, उसके बाद समझ पाएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया था। यहाँ पर पहले आगे बताया गया कि इस मामले में बाल विकास एवं पोषाहार विभाग की निदेशक को बड़ी राहत मिली है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर निदेशक महोदय को राहत भी दी गई है और हाई कोर्ट के आदेश को रिपीट भी किया गया है। तो आइए हाई कोर्ट के आदेश को भी समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, आगे बताया गया है कि यूपी हाई कोर्ट ने, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ जो लखनऊ है, उनके द्वारा 7 अगस्त को जारी आदेश में विभाग की, यानी कि महिला बाल विकास विभाग की निदेशक पर कोर्ट की अवमानना मामले में कोई कार्रवाई न करने के संबंध में आदेश दिए गए थे। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जो कोर्ट के कार्रवाई में अवमानना करने की बात को लेकर अपील की गई थी, इसमें महिला बाल विकास विभाग की निदेशक पर कोई कार्रवाई न की जाए, ऐसा कहना था हाई कोर्ट का, जिससे ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी सहमति दे दी है। तो आइए पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और हाई कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश क्यों दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देख सकते हैं बताया गया है कि क्या है पूरा मामला। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो लिखा गया है, यूपी में आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी दिए जाने को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कोकिला शर्मा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मनीषा कनौजिया, दो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से संबंध रखती हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। इसको लेकर सर्वप्रथम 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिनके नाम यहाँ पर बताया गया है कोकिला शर्मा जी थी और मनीषा कनौजिया थी। उसके आगे बताया गया है कि इनका कहना था, यानी कि जब याचिका डाली गई थी उसमें कहा गया था कि गुजरात की आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा जब याचिका डाली गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ग्रेच्युटी देने का आदेश जारी किया था। यानी कि पूरे मामले में गुजरात के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसका यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। इसलिए यूपी की आंगनवाड़ी वर्करों को भी इस आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार से याचिका डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मामले में कहा था कि आंगनवाड़ी बहनें जो हैं ग्रेच्युटी की हकदार हैं, उनको भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार से पूरे देश के हर एक राज्य में आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। अब इसके आगे क्या हुआ था, उसके आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को, यानी कि इसके मामले में 26 नवंबर को आदेश जारी किया था। 26 नवंबर को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में प्रदेश की लगभग 4.25 लाख आंगनवाड़ी वर्करों को राहत दी थी। यानी कि आंगनवाड़ी वर्करों को इस आदेश से राहत मिली थी और हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, साथ ही इनके मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर विचार भी करना चाहिए। इस प्रकार का आदेश जारी किया गया था जब यह याचिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा डाली गई थी कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गुजरात मामले को लेकर, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। तो उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें प्रदेश की 4.25 लाख आंगनवाड़ी वर्करों को राहत दी थी और कहा था कि आंगनवाड़ी बहनों को भी, उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विचार करने को लेकर भी सरकार को निर्देश दिया था।
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि 2 याचिकाएं डाली गई थी, तो अभी जो आदेश हमने आपको बताया कि आंगनबाड़ी बहनों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को भी ग्रेच्युटी दिया जाए, इसको लेकर जो फैसला आया हुआ है हाई कोर्ट का, वो जो कोकिला शर्मा बहन थी उनके द्वारा डाली गई याचिका के सुनवाई करते हुए आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेच्युटी मामले में एक और याचिका डाली गई थी मनीषा कनौजिया दी के द्वारा, और इसका फैसला भी 26 नवंबर को दिए गए फैसले के आधार पर दिया गया, यानी कि जो 26 नवंबर को फैसला दिया गया था उसी आधार पर इसका भी फैसला दिया गया, और आंगनबाड़ी वर्करों के पक्ष में इसका भी फैसला आया हुआ था। और हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को 4 महीने का समय देते हुए याचिका बंद कर दी गई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश को 4 महीने का समय दिया गया था, और 4 महीने के भीतर रिटायर्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश दिया था। उसके बाद याचिका को बंद कर दिया गया था, यानी कि केस को समाप्त कर दिया गया था। अब यहां तक तो अभी मामला आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में था, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ मानदेय वृद्धि पर भी जो है विचार करने का निर्देश दिया था। इसके साथ 4 महीने के भीतर का समय भी दिया था, यानी कि सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया था कि 4 महीने के भीतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। उसके बाद का क्या मामला है आइए जानते हैं। उसके बाद के मामले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक पूरी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। तो आगे बताया गया है कि लेकिन यूपी सरकार ने 4 माह बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया, यानी कि 4 महीने से अधिक का समय बीत गया लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल पाया। 30 मार्च 2024 को रिटायर होने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को उम्मीद थी कि इस बार हमें खाली हाथ रिटायर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आदेश इससे पहले ही आ चुका था। तो जो 30 मार्च 2024 को आंगनबाड़ी वर्कर रिटायर हो रही थी, उनको ये उम्मीद थी कि इस बार हमें खाली हाथ रिटायर नहीं होना पड़ेगा, हमको भी कोई न कोई धनराशि, एक मुश्त धनराशि दी जाएगी, जैसा कि हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था। लेकिन सरकार कुछ भी देने के मूड में नहीं थी, यानी कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को कोई भी लाभ नहीं देना चाहती थी। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक था और सरकार नहीं चाहती थी कि चुनावी मौसम को देखते हुए सरकार कोई कदम उठाए, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ वैसे ही यूपी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के जवाब में डबल बेंच में चली गई, यानी कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था सिंगल बेंच ने कि आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में ही डबल बेंच पर सरकार चली गई, यानी कि इसी फैसले के विरोध में जो है याचिका डाल दी गई। यानी कि जो 4 महीने के भीतर आंगनबाड़ी बहनों को लाभ दिया जाना था वो लाभ तो नहीं दिया गया, बल्कि हाई कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज कर दिया गया और डबल बेंच में सरकार चली गई। यानी कि सरकार की मंशा पूरी तरह से यही है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकार ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देना चाहती है। इस बात से ये बात तो स्पष्ट हो गई। आगे बताया गया है कि 4 माह बीतने के बाद सरकार के द्वारा ग्रेच्युटी न दिए जाने के कारण कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर 24 मई 2024 में हाई कोर्ट में याचिका दायर दी गई, यानी कि क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को 4 महीने के भीतर सरकार को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, तो आखिर 4 महीने के भीतर आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया गया था, जिसके बाद 24 मई 2024 को हाई कोर्ट में याचिका डाल दी गई अवमानना को लेकर। यानी कि हाई कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी कि सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, कोर्ट के आदेश को उन्होंने नहीं माना है, इसलिए सरकार के ऊपर और यहाँ पर जो निदेशक महोदय हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब इस मामले को लेकर 7 अगस्त को हाई कोर्ट ने बाल विकास विभाग की निदेशक और अन्य पर कोई कार्रवाई न करने से मना कर दिया, यानी कि कार्रवाई करने से रोक लगा दी। यानी कि जो याचिका डाली गई थी कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के ऊपर, निदेशक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया, यानी कि कार्रवाई नहीं किया जा सकता। बताया गया है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब जब डबल बेंच में चला गया यानी कि फिर से विचाराधीन है न्यायालय के, तो न्यायालय के विचाराधीन होते हुए इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आंगनबाड़ी बहनें चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने नोटिस मांगा गया है, याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में यहाँ पर भी कोई फैसला नहीं आया, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी बहनों से ही, याचिकाकर्ताओं से ही नोटिस मांगा गया है, यानी कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट से भी जो निदेशक हैं उनको राहत दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अवमानना का आदेश था जिसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा था कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसी आदेश को यहाँ पर भी बरकरार रखा है।
वहीं आगे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी ग्रेच्युटी मामले में सरकार के डबल बेंच में जाने को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों और सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो लंबी चलने की आशंका जताई जा रही। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में डबल बेंच में गई हुई है तो इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं न कहीं आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देना चाहती है। इसी बात को लेकर वो हाई कोर्ट के डबल बेंच में गई हुई है। अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच से भी आंगनवाड़ी बहनों को लाभ मिल जाता है, अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा भी आंगनवाड़ी बहनों के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का फैसला करेगी, क्योंकि सरकार अल्टीमेटम यही चाहती है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकार ग्रेच्युटी का लाभ न दे। आगे लिखा गया है कि सरकार ग्रेच्युटी लाभ देने के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी पक्षकार जो हैं, यानी कि आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से जो केस डाले जा रहे हैं या फिर जो उनके वकील वगैरह हैं, वो पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। यानी कि आंगनबाड़ी का जो पक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार के साथ केस लड़ने के लिए तैयार है। वो कहीं ना कहीं सरकार से ग्रेच्युटी का लाभ लेकर ही मानेगी, अब वो चाहे हाई कोर्ट के डबल बेंच से फैसला आए या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए। इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार और आंगनबाड़ी बहनों के बीच में एक जंग सी छिड़ गई है, जहां पर हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में फैसला जरूर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को जब न मानने को लेकर आंगनबाड़ी बहनों ने सरकार के ऊपर अवमानना का जो केस डाला था, उसके विरुद्ध में हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि निदेशक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इसके बाद जब आंगनबाड़ी बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका डाली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को रिपीट करते हुए कहा कि अवमानना के मामले को लेकर निदेशक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों और सरकार के बीच में उत्तर प्रदेश में युद्ध चल रहा है ग्रेच्युटी मामले को लेकर। बार बार लगातार कोर्ट बर कोर्ट बदले जा रहे हैं, कोर्ट में याचिकाएं पर याचिकाएं डाली जा रही हैं, लेकिन ये मामला अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि भले ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था, लेकिन जब मामला आगे चला गया है, डबल बेंच में गया है, उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। तो जब मामला इसी प्रकार से चलता रहेगा तो ये कोई भी उम्मीद नहीं जताई जा सकती कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ कब देगी। जबकि अन्य राज्यों में हमने देखा है कि जब भी हाई कोर्ट के फैसले आए हैं तो वहां पर सरकारों ने सीधे तौर पर उसको मान लिया है और सरकारों ने मानने के साथ यह भी ऐलान कर दिया है कि आंगनबाड़ी बहनों को कितनी धनराशि ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार यह मानने को कतई तैयार नहीं दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। तो आंगनबाड़ी ग्रेच्युटी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रहा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट के अवमानना को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो उसका कारण एक ही समझ में आ रहा है कि जो ये मामला है अभी भी कोर्ट में चल रहा है। भले ही डबल बेंच में चला गया हो, तो भले पहले कोई आदेश आया हुआ हो, अगर आदेश आया था उसके बाद फिर से इसको लेकर अपील डबल बेंच में चली गई है तो निश्चित रूप से इस पर कोई भी अवमानना का केस नहीं बनेगा। इसलिए शायद आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिया गया और हाई कोर्ट में भी नहीं दिया गया और निदेशक को सीधे तौर पर यहां पर राहत मिली है। लेकिन अब आपको आगे क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट के डबल बेंच में आंगनबाड़ी बहनों को राहत मिल पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए आंगनबाड़ी बहनों को राहत मिल पाएगी? इसको लेकर भी आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपको ये पूरी जानकारी आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी, ये सूचना पहुँच सके। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।